दौर कोई भी रहा हो, लखनऊ की माटी से नगीने पैदा होते रहे। जिक्र कथक के रत्न बिरजू महाराज का हो या मौसीकी के बादशाह नौशाद का, बात शायरी के राजकुमार मजाज की हो या ठुमरी के सुरों की मल्लिका बेगम अख्तर की, लखनऊ की विरासत नायाब रही है। आज ग्लोबलाइजेशन याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। रखो ध्यान बुजुर्गों का, उनको है ज्यादा खतरा। बात दूसरी बहुत जरूरी, लक्ष्मण रेखा सी रह दूरी। घर में बने फेस मास्क अपनाओ, कोरोना से दूरी बनाओ। बात तीसरी सुनना तुम, जो है जानी पहचानी। तुम्हें रोज ही पीना है काढ़ा और गर्म पानी। चौथी बात भी नोट करे, आरोग्य सेतु डाउनलोड करे। सुन लो भैया पांचवी बात, बढ़ता रहे मदद का हाथ। छठी बात सुन लो हर हाल, कर्मचारी का रखो ख्याल। बात सातवीं सबसे खास, योद्धाओं का रखो ध्यान। डॉक्टर नर्स सफाई कर्मी और पुलिस का हो सम्मान। याद रखो ये बातें साथ, कोरोना की होगी मात। साथ बात में आपका साथ, यानी कोरोना को मात। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाथ धोना रोके कोरोना मुहिम की शुरुआत की। पूरी रियासत में समाजी दूरी के साथ हाथ धोने के हो रहे हैं इनेकाद। जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक अहमियत की जोजिला सुरंग की होगी तामीर। सुरंग बनने के बाद लद्दाख हर मौसम में साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क से जुड़ा रहेगा। साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मनाया जा रहा है आज यौम पैदाइश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को किया सलाम। और अलीगढ़ में बाक़ियात जलाने के मामले सामने आने पर 21 किसानों पर मुकदमा हुआ दर्ज। 5 सरकारी मुलाजिम भी लापरवाही के इल्जाम में हुए मुअत्तल। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इस मौके पर यूराइस पोर्टल के तवस्सुत से खिताब किया। वजीर आला ने इस मौके पर सभी तुलबा, अफसरान और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा कोविड-19 की आलमी वबा के मद्देनजर आज का दिन खास अहमियत रखता है। इसका मकसद साबुन से हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे को मनाने का मकसद हाथों की गंदगी से होने वाली बीमारी जैसे डायरिया, आंख और स्किन से मुताल्लिक बीमारियों से बचाव करना है। हैंड वॉशिंग का महत्व इस वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने समझा है, जाना है। यद्यपि स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले से ही इसके बारे में अवगत कराते रहे हैं, इसके बारे में उनकी चेतावनी और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन पिछली सदी, एक सदी का जो सबसे तीव्र संक्रमण कोविड-19 के रूप में हम सबको देखने को मिला है, इस कालखंड में आपने इस बात को देखा होगा कि सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हैंड वॉशिंग का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना किसी बीमारी के उपचार के लिए हम सावधानी बरतते हैं। यानी रोग के संक्रमण को रोकने की हर एक स्टेज पर उसका पालन करना
और यह हैंड वॉशिंग से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आज 15 अक्टूबर की तिथि वर्ल्ड हैंड वॉश डे के रूप में आज पूरी दुनिया मना रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसके बारे में आम जनमानस को जागरूक करें। मुझे प्रसन्नता है कि आज सूचना विभाग ने तो इस अवसर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया ही है पूरे प्रदेश में, लेकिन प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास से जुड़े हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभाग के यूराइस पोर्टल के माध्यम से 20 लाख तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं और सदस्यों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को भी आज इसके साथ जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि हम सामान्य आदत को एक मनुष्य के रूप में ठीक करने का प्रयास कर लेंगे तो अनेक प्रकार की इस प्रकार के संक्रामक बीमारियों से बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। यूनिसेफ ने कोविड को दूर करने के लिए एनिमेशन वीडियो की एक सीरीज बनाई है। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और एनिमेशन सीरीज का एक वीडियो हैंड वॉशिंग को वक्फ है। उधर लखनऊ में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने अपने कैंप दफ्तर में वर्ल्ड हैंड वॉश डे पर मुलाजिमीन के साथ हैंड वॉश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है जिसमें सैनिटाइजेशन और व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल जिसमें शामिल है। और इस हैंड वॉशिंग डे के दिन हम सभी लोग आज यही प्रण लें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से, जो 20 से 25 सेकंड का एक प्रोटोकॉल है, उस रूप में नियमित रूप से धोया करेंगे ताकि हमारी व्यक्तिगत सैनिटाइजेशन बने रहे। और साथ ही साथ जो ये संचारी रोग होते हैं और वर्तमान में आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी भी है, इनके रोकथाम में बहुत ही प्रभावी एवं कारगर होता है। जौनपुर में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कलेक्ट्रेट अहाते में मनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट के अफसर और मुलाजिमीन के साथ हाथ धोकर हैंड वॉशिंग डे मनाया। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। इसी सिलसिले में रियासती हुकूमत के जरिए हिदायत दी गई थी कि जंगी पैमाने पर हाथ धोने की आदत डालने के लिए सभी दफ्तरों में ये प्रोग्राम चलाया जाए। इसी सिलसिले में आज सभी सरकारी दफ्तरों में हैंड वॉशिंग डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम सबको वक्तन वक्तन हाथ धोना चाहिए, जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा सभी को निर्देश दिए गए थे
कि इसको युद्ध स्तर पर लोगों में हाथ धोने की आदत डालने के लिए हर कार्यालयों में हैंड वॉशिंग का प्रदर्शन किया जाए। तो वही हम लोगों ने भी आज सभी अधिकारियों ने हैंड वॉश किया है। इससे तरह तरह के जो कीटाणु हाथ में आ जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम लोग बीमारियों से बचते हैं। हम सबको अपने हाथ शौच के बाद, भोजन बनाने के पहले, भोजन परोसने के पूर्व, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये सब समय समय पर अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए और ये आदत सब में होनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अटल टनल के बाद अब बारी है जोजिला सुरंग की। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में स्ट्रैटेजिक अहमियत की एक और सुरंग की तामीर शुरू करने जा रही है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोजिला टनल में तामीरी काम के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट किया। ये टनल श्रीनगर, दराज, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। जोजिला सुरंग के बनने के बाद लद्दाख हर मौसम में जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क से जुड़ा रहेगा। निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तावित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। उससे जनता को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा। टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ पेड़ भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज अपनी दिल्ली रिहाइशगाह से मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की 50 टीमों को हरी झंडी दिखाई। मरकजी वजीर ने लोगों से अपील की है कि वो बाक़ियात जलाने के मसले से निपटने के लिए मज़बूत कदम उठाएं। मरकजी वजीर बराए माहौलियात ने कहा कि आलूदगी के मसले से निपटने के लिए जो 50 टीमें बनाई गई हैं वो अलग अलग हलकों में आलूदगी की सूरत हाल का जायजा लेंगी और इस पर रिपोर्ट पेश करेंगी। टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन 95% फैक्टर्स लोकल है, वो लोकल फैक्टर्स को कम करने के लिए हमें काम करना है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और कुनबे बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से इन्फेक्टेड लोगों में से अब तक 63,83,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 81,514 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 87.36% हो गया है। वहीं मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.52% रह गई है। आज भारत के साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यौम पैदाइश है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई थी।
बेहद सीधी और सच्ची शख्सियत वाले, मीठी जुबान बोलने वाले कलाम की सरबराही में दिफाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे मोहलिक असलहा निज़ाम को मुल्क में ही फरोग दिया। वो 2002 से 2007 तक भारत के 11वें सदर जमहूरिया रहे। उन्हें 1997 में मुल्क के सबसे आला एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। वो मुल्क के नौजवानों को मुल्क का हकीकी सरमाया मानते थे और बच्चों को हमेशा बड़े ख्वाब देखने की तरगीब देते थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें सलाम किया। वजीर आजम ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि डॉक्टर कलाम को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत एक साइंसदान या फिर भारत के सदर जमहूरिया के तौर पर कौम की तरक्की के तई उनके ताउन को मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनकी जिंदगी का सफर लाखों लोगों को ताकत देता है। साथ ही वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर कलाम की जयंती पर एक वीडियो भी साझा किया। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम किया। मरकजी वजीर ने ट्वीट के जरिए कहा कि साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत 21वीं सदी के भारत को मजबूत और अहल बनाने का उनका ताउन नाकाबिले फरामोश है। उनके उसूल और अनमोल ख्यालात हमेशा तरगीब देते रहेंगे। वो नौजवानों के लिए एक मिसाल थे। राजधानी लखनऊ समेत पूरी रियासत में कुछ पाबंदियों के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। राजधानी लखनऊ में आज ज्यादातर सिनेमा हॉलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शुभम, नोवेल्टी और साहू सिनेमा में कल से पहला शो दिखाया जाएगा। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल पर पूरी तरह अमल कराया जाएगा। सिनेमा में यहाँ पर कल से पहला शो चालू होगा। SOP के साथ परमिशन दी गई है सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों को शुरू करने की। लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि अब वो अपना मनोरंजन कर सकेंगे। कल से शो चालू हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं, वो बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिनेमा हॉल में। देखिए, हमारे यहाँ पहले तो फुली ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है सैनिटाइजर के लिए। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी हमारे यहाँ होगी और बिना मास्क का प्रवेश वर्जित रहेगा। बिना मास्क के कोई अंदर नहीं जाएगा। हमारे लिए मशीन भी ले ली गई है, सैनिटाइजर मशीन जो है। हर शो के बाद सीटों में सैनिटाइजेशन होगा। तो ये सब पूरी तैयारी कर ली। कुछ काम बाकी हैं, वो भी आज कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके बाद कल से हम लोग सिनेमा खोलें। शो की क्या क्या टाइमिंग रहेगी, क्योंकि हर शो के बाद एक पिक्चर हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा? शो पहले 5 शो चलते थे, अब सिर्फ 4 शो चलेंगे और हर शो में 45 मिनट का गैप होगा, जिससे सैनिटाइज वगैरह सीटें किया जा सके और पब्लिक को आराम से निकलने दिया जाए और फिर इसके बाद आराम से एंट्री हो। इसके लिए एक शो से दूसरे शो के बीच में 45 मिनट का गैप रहेगा। अच्छा, इस दौरान इंटरवल में जो खाने की चीज़ें हैं उसमें भी बोला गया है SOP में कि बंद सील बंद ही रहेगा। उस दौरान आपने कैंटीन की क्या व्यवस्था करा रखी है? किस तरीके से लोग आ जा सकेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी कैंटीन में काम करने वाले लोग हैं वो अंदर, पहली बात तो बिक्री नहीं होगी, वो काउंटर पे ही बिकेंगे और जो भी माल बिकेगा वो पैकिंग का माल बिकेगा। बिना पैकिंग का कोई भी माल नहीं बिकेगा। बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी सिनेमा हॉल के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे? सिनेमा हॉल के अंदर 50% लोगों की एंट्री होगी। उसमें एक सीट छोड़ करके लोगों को बैठाना है और इसका विधिवत पालन हम लोग कराएंगे। बिना मास्क के कोई अंदर भी नहीं जाने पाएगा। ये सब व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का और इसी एंट्री पॉइंट में थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद से अंदर जाना होगा और ये एक टनल यहाँ पे बनाई गई है जिसमें जाते ही पूरी तरीके से हम सैनिटाइज हो जाते हैं। इसके बाद अंदर हम पहुँचते हैं और अंदर पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे सिनेमा हॉल में और दर्शक यहाँ पर आएँ, लेकिन एहतियात के साथ यहाँ पर हॉल में आएँ और अपना मनोरंजन करें। लेकिन इस दौरान कोविड के सारे प्रोटोकॉलों का पालन किया जाएगा। यहाँ पर कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए चलाई गई मुहिम जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की हिमायत करते हुए आज टीचर MLA कांति सिंह और लखनऊ पब्लिक स्कूल के मैनेजर SP सिंह ने लोगों से अपील की है कि कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए पूरे तरीके से प्रोटोकॉल पर अमल करें। मास्क पहनें, समाजी दूरी बनाएं और साबुन से वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें। यही कहना चाहूँगी, पूरे देश में हम सब जहाँ होते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में
गांव में ये ज़्यादा समस्या गांव में है, शहर में तो ठीक है, लोग मास्क लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है सभी से लिए 2 गज की दूरी बनाओ और मास्क जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मास्क जरूरी। तो यही मैं सबसे बराबर कहती रहती हूँ और लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन शहर में ज़्यादा लगा रहे हैं, गांव में कम है। और ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। हम सब अभी तक मैंने 60,000 लोगों तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई दी है आर्सेनिक एल्बम 30, ताकि हमारे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी रहे, संक्रमित न हो पाए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही अपील की है। आम जनता को चाहिए कि जब तक दवा नहीं आती है तब तक अपने को हम प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसको जो है इस सिद्धांत को फॉलो करें और अपने हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क ज़रूर लगाए रखें, जिससे कि न खुद संक्रमित हों और दूसरों को संक्रमित होने से भी बचाएं। यही हमारी आम जनता से अपील है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस सनती तरक्यात अथॉरिटी ने ट्वीट करके इतला दी है कि मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड का इंतखाब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वाक़ई टोल प्लाजा के लिए किया गया है, जिसमें साल 2018 में मुंतखब एजेंसी से 82% ज्यादा रकम की अदायगी की है। गौरतलब है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 खास टोल प्लाजा और 15 रैम्प प्लाजा शुरू किए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 5 एम्बुलेंस और 10 पेट्रोलिंग गाड़ियों की तैनाती भी ये कंपनी करेगी। डीडी न्यूज हेड ऑफिस नई दिल्ली की एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज प्रिया कुमार और डायरेक्टर RNU पद्मा एंगमू ने आज लखनऊ दूरदर्शन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यूज महकमे में हो रहे कामों और वसाइल का जायजा लिया। उन्होंने न्यूज स्टूडियो, बुलेटिन और प्रोग्रामों के नश्र होने वाले निजाम का जायजा भी लिया। न्यूज महकमे के चीफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज RP सरोज और दीगर अफसरान के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली से आई सीनियर अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करते हुए न्यूज बुलेटिनों के नशरिये को बढ़ाने और मौजूदा अमूर के प्रोग्रामों के नशरिये में बेहतरी लाए जाने की कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर न्यूज यास्मीन फारूकी, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज राजीव चतुर्वेदी और न्यूज एडिटर अमित कन्नौजिया समेत दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। अलीगढ़ जिले में गुज़िश्ता दिनों बाक़ियात जलाने के दर्जनों मामले सामने आए हैं। बाक़ियात की आग माहौलियात को आलूदा कर रही है। जिले में इस मामले में 21 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ज़राअत महकमे के मुलाजमीन से इत्तला न मिलने पर अफसरान बाक़ियात जलाने से किसानों को रोक नहीं पाए। ऐसे लापरवाह 5 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है और 2 की सर्विस खत्म करने की सिफारिश की गई है। धान की फसल जलाने पर पाबंदी लगाने के लिए ग्राम पंचायत सतह पर मुलाजिम तैनात किए गए हैं। इनका काम किसानों को बेदार करके पराली जलाने से रोकना है। घटनाएं आई हैं, 3 अन्य घटनाएं हैं और इसमें हम लोगों ने जो पराली जला रहे थे किसान, उनके सर्च करके जो सैटेलाइट से आया था उसको देखते हुए उसको सर्च किया, जांच की। जांच करने के बाद हम लोग अब तक 11 FIR किसानों के विरुद्ध कर चुके हैं, जिसमें 21 किसान उसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन किसानों पर 32,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें 22,500 की वसूली भी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कंबाइन बिना SMS के चलती हुई पाई गई थी, उसको जब्त भी किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि किसान लोग पराली ना जलाएं और उस पराली को, जो पराली प्रबंधन के यंत्र है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी खेती में यूज करें, जिससे उसका कार्बनिक पदार्थ का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और पैदावार भी अच्छी होगी और पर्यावरण प्रदूषण में नियंत्रण भी हो जाएगा। ज़ालाबारी से मुतासिरा जिला मिर्जापुर में पहुंची 6 रुकनी मरकजी टीम ने आफात राहत कामों का मुआयना किया। जिले में 2,72,631 किसानों के नुकसान का तज्जिया किया गया। जिले में कुदरती आफात की वजह से एक दिन में 11 लोगों की मौत हुई थी। मरकजी टीम ने महलूकीन के अहले खाना से मुलाकात की। मुतासिरीन में 23 करोड़ का मुआवजा तकसीम किया गया है। तकरीबन 80 करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया गया। सिर्फ सदर तहसील में ही 33 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है। मरकजी हुकूमत की 6 रुकनी टीम जिले में मुतासिरीन से मुलाकात करके राहत कामों और मुआवजे की जांच कर रही है।
कोविड वबा के दौर में बीमारी से बचाव निहायत जरूरी है। किसी भी बीमारी से बचाव के लिए निजी सफाई, माहौलियाती सफाई और सफाई के तय तब्दीली लाकर सेहत यकीनी बनाई जा सकती है। आइंदा त्योहारों के मद्देनजर वजीर आला ने शहरी और देही इलाकों में बड़े पैमाने पर साफ सफाई किए जाने की हिदायत दी। गंदगी और बीमारी के खिलाफ योगी हुकूमत ने 707 बल्दियाती इदारों और 81,000 ग्राम पंचायतों के मुलाजमीन और नुमाइंदों को खुसूसी साफ सफाई मुहिम में लगाया है। नगर निगम महकमे के जरिए मुकर्रर नोडल अफसर राजेश सिंह ने बताया कि इलाकों में पब्लिक मकामात, गलियों, नालियों और तालाबों वगैरह की सफाई का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस समय पूरे हमारे लखनऊ नगर निगम में विशेष सफाई योजना चल रही है और नगरायुक्त महोदय द्वारा इस पर शेड्यूल भी जारी किया गया है। तो हर जोन में जगहों को आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर जहाँ पे नवरात्रि और इस तरह के मंदिर हैं, आसपास के इलाकों को चिन्हित करके विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हाथ धोना रोके कोरोना मुहिम की शुरुआत की। पूरी रियासत में समाजी दूरी के साथ हाथ धोने के हो रहे हैं इनेकाद। जम्मू कश्मीर में स्ट्रेटेजिक अहमियत की जोजिला सुरंग की होगी तामीर। सुरंग बनने के बाद लद्दाख हर मौसम में साल भर जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क से जुड़ा रहेगा। साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मनाया जा रहा है आज यौम पैदाइश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को किया सलाम। और अलीगढ़ में बाक़ियात जलाने के मामले सामने आने पर 21 किसानों पर मुकदमा हुआ दर्ज। 5 सरकारी मुलाजिम भी लापरवाही के इल्जाम में हुए मुअत्तल। तो इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।